अलीगंज रोड स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में आज स्कूल कैबिनेट के सदस्यों को नियुक्त किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को हेड गर्ल व हेड बॉय बनाया गया। साथ में एक नया पद भी प्रधानाचार्य द्वारा नामित किया गया, जो कि है एकेडमिक कैप्टन। आइए जानते हैं क्या रहा कार्यक्रम में खास। वैसे तो डीएवी बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनकी उम्दा तालीम और उनके अंदर गुणवत्ता भी डेवलप हो, इसके लिए जाना जाता है। आज हमारे यहाँ कैबिनेट विस्तार था, जिसमें हमने हेड बॉय हेड गर्ल से लेके एक इसमें मैंने पोस्ट और बनाई है एकेडमिक कैप्टन कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो हेजिटेट करते हैं टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम पूछने में और घर पे भी नहीं बताते कि उनकी डरे रहते हैं। तो उन्हीं के बीच का कोई बच्चा अगर उनसे वो जानकारी लेगा तो उनका हेजिटेशन भी खत्म होगा और उससे उनकी अगर पढ़ाई में कोई समस्या है उसकी जानकारी मैनेजमेंट तक भी पहुंचेगी और तभी हम उसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कुछ बच्चे क्लास में चैप्टर्स नहीं समझ पाते या टीचर ने जल्दी करा दिया या एक स्पीड में चल रहा है, बच्चा उसे कवर नहीं कर पाया, या कई बार हम भी देखते हैं कि हमारा ध्यान कहीं हट जाता है और वो टॉपिक हमारा मिस हो गया। तो एटलीस्ट अगर वो मेरे संज्ञान में कोई लेके आएगा तो हम उसको रिवाइज करा सकते हैं, उसको दोबारा से करवा सकते हैं, क्योंकि विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ सिलेबस खत्म कराना ही नहीं है, ये इंश्योर करना है कि हर बच्चा हर चीज़ को पूरा सीखे। हमारा इस विद्यालय में डीएवी परिवार में डीएवी पब्लिक स्कूल काशीपुर में मेरा ये ही एक मकसद रहता है कि हर बच्चे को पहले पूरा उसका सिलेबस जो सीबीएसई ने तय किया है उसकी हर तरह की हर चीज़ की हर बारीक जानकारी और नॉलेज उसको मिले। उसके बाद वो एग्ज़ाम की तैयारी करे, उसमें चाहे वो इम्पोर्टेंट करे, चाहे वो बहुत सारी आजकल किताबें हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, वो करे। लेकिन जब तक मेरा मानना है कि सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप कुछ भी पढ़ लें, आप कहीं पे सफलता नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो पोस्ट को रखा गया है। वो उस नहीं, ये हमने इसलिए किया है कि अब 12th के बच्चे, 11th के बच्चे कल को यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे इनको खुद कॉलेज के प्रेसिडेंट वगैरह का इलेक्शन भी लड़ते हैं, जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ते हैं, इनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, ये खुलते हैं एक्सप्रेसिव होने की वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज पीसीएस की कल हमारे एग्ज़ाम है तो उसकी मीटिंग है, तो हमारा पूरा कैबिनेट जो है वो क्लास माइंड करने के लिए चला गया है। स्कूल में जितने भी निर्णय हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चों की क्या समस्याएं हैं, वो कैबिनेट को जिम्मेदारी दी गई है कि थोड़ा स्कूल में इंटरवल के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करना, हेड बॉय हेड गर्ल को राउंड लगाना। तो इस प्रकार से उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिसमें उनका पढ़ाई का नुकसान भी ना हो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी कुछ डेवलप हों साइड बाई साइड, इसके लिए ये काम किया गया। गठन हुआ है और जिन बच्चों को हेड हेड स्पोर्ट्स कैप्टन बनाए गए हैं, ये खाली एक बैच ही नहीं है, खाली ये नेम प्लेट ही नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से घर के अंदर एक पिता की जिम्मेदारी होती है, उसी तरीके से क्लास के अंदर ये जो गर्ल्स बनाए हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो बच्चे अपनी समस्याओं को अपने गुरुजन तक नहीं पहुंचा पाते हैं, वो इनके माध्यम से एक सेतु का काम करते हैं और आराम से अपनी बात बताते हैं कि हमको ये परेशानी है, और उसका निवारण कौन करता है? यहाँ के हमारे जो शिक्षक गण। तो इसलिए इसका गठन हुआ है, ऐसा नहीं है ये नाम मात्र का। इससे पढ़ाई में भी गुणवत्ता आएगी, खेलों में भी गुणवत्ता आएगी, और जो उनके अंदर विल पावर है अपनी बात कहने की है, उसका भी उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। मैं अक्सर यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आता रहता हूँ। आज मैं फिर माननीय हमारे प्रधानाचार्य जी डॉक्टर मनीष गोयल जी, आपने मुझे बतौर मुख्य अतिथि बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके पुत्र जो अभी सीए का रिजल्ट कल ही निकला है, तो गोयल जो बेटा पूरा क्या नाम अग्रिम गोयल, आप समाचार पत्रों में पढ़ने हैं सबसे पहली पिक्चर अग्रिम गोयल की,
तो सीए जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में आपने इस जोनल में टॉप किया है, देहरादून जोनल, जिसके अंदर लगभग 40 जिले आते हैं। तो ऐसी महान विभूति के पुत्र को कहते हैं रत्न के घर ही रत्न पैदा होता है। आम के पेड़ पे आम ही लगते हैं। तो जैसा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में है, तो बेटे ने दिखला दिया कि एक शिक्षक का बेटा इतनी महत्वपूर्ण जो परीक्षा होती है उसमें टॉप किया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब भी कि प्रयत्न करते रहिए, हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। और जो पानी से भीगता है वो निवास बदल सकता है, और जो पसीने से भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। तो उन्होंने इतिहास बदला है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, कभी भी किसी को छोटा ना समझें। अगर छोटा समझ रहे हैं तो दो ही कारण हो सकते हैं आपको, पता नहीं वो कौन से क्षेत्र में आपसे बहुत बड़ा हो, उसके बावजूद भी आप उसको छोटा समझते हैं। तो कारण दो ही हो सकते हैं, या तो दूर से देख रहे हैं या गरूर से देख रहे हैं। तो हमको ना दूर से देखना ना गरूर से, हर बंदा अपने क्षेत्र में है। तो बस आप अपने लक्ष्य को आगे रखिए। जब आदमी क्या कहते हैं ना, हमारे हथेली की, जब हम हथेली की रेखाओं को में अपना भाग्य टटोलने लगते हैं, अपनी हथेली की रेखाओं में जब अपना भाग्य टटोलने लगते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि वह व्यक्ति, उसकी भुजाएं कमजोर और आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। असंभव कुछ भी नहीं है। तो वो संभव करके दिखला दिया असंभव को डॉक्टर मनीष गोयल जी के पुत्र ने। तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक बार चैनल पर आप उपस्थित हो गए। यही तो कहते हैं कि व्यक्ति केवल शकल से पहचाना जाता है और व्यवहार से जाना जाता है। तो आप शकल से पहचाने भी जाते हैं और व्यवहार से जाने भी जाते हैं।